मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो विषयिको रसः एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है मोक्षो विषय वैरस्यम, अर्थात विषय का वैर मोक्ष है। बंधो विषयिको रसः, अर्थात विषय में रस बंधन है। एतावदेव विज्ञानम, अर्थात इस प्रकार से ही विज्ञान है। यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात जैसी इच्छा हो वैसा करो। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि विषय का वैर मोक्ष है और विषय में रस बंधन है, और इसी प्रकार से विज्ञान है। जो ज्ञानी होता है वो इस बात को जानता है, और ऐसे जान करके जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा करो। तो यहाँ पर ज्ञान का जो मूल है वो हमें बताया जा रहा है। तो ज्ञान का जो मूल है वो यही है कि किसी भी विषय में यदि आप स्वयं को संलग्न कर लेते हैं, उसमें रस लेने लगते हैं, स्वयं को उस विषय से जोड़ लेते हैं, तो वो जोड़ने से ही जो है वास्तव में आप में बंधन उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आप उस विषय में बंध जाएंगे। और यदि आप विषय से वैर करें और बोले कि मुझे इस विषय में उतनी रुचि है नहीं, ठीक है जैसा है सो है, तो वह ही विषय जो है फिर आपको मुक्त कर देगा, और यह ही वास्तव में विज्ञान है। तो इस प्रकार से यदि आप व्यक्ति समझ जाए तो वो फिर जो है मुक्त हो सकता है। तो ऐसे ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए कि वह किसी भी विषय में जो है रस ना ले, उल्टा जो है उससे दूर ही रहे, उससे वैर ही करे और बोले कि ठीक है जैसा है सो है, ना मुझे इसको ऐसे चाहिए ना मुझे इसको वैसे चाहिए। तो हम जब संसार में जीते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है कि हम स्वयं को जो है एक, आप कह सकते हैं कि स्वयं को हम सुरक्षित नहीं पाते हैं। हम सदा ये सोचते हैं कि अच्छा ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, क्योंकि बुद्धि में सदा ये बात घुसी रहती है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। और जब ऐसा हमारे मन में उत्पन्न होता है तो हमारे भीतर जो है विषयों को नियंत्रित करने का भाव उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है कहीं रहते हैं, आप मान लीजिए कि आप नदी के किनारे रहते हैं, और नदी के किनारे आप रहते हैं तो नदी का जो बहाव है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे जैसे जो है ऋतु में परिवर्तन होता है वैसे ही नदी जो चढ़ भी सकती है, उतर सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि निश्चितता तो कुछ है नहीं। हम यदि स्वयं को ईश्वर से ना जोड़ें तो हम तो अल्पज्ञ हैं, हमें संपूर्ण ज्ञान है नहीं। बहुत से ऐसे विषय जिनके बारे में हम नहीं जानते, और जिनके बारे में हम नहीं जानते वहाँ से हमको खतरा है। तो हमारे मन में एक भय उत्पन्न होता है कि अच्छा ये यहाँ से हो सकता है, वो वहाँ से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आप नदी के किनारे रहते हैं तो आपको ये भय रहेगा सदा कि अरे ये नदी कहीं सूख ना जाए तो फिर मुझे जल कैसे मिलेगा, या आपके मन में ये भय भी होगा कि अरे ये नदी कहीं उफान पे ना आ जाए, नहीं तो मेरा घर बह जाएगा। तो हमारे मन में फिर क्या भाव उत्पन्न होता है कि हमारा जो ध्यान है वह ईश्वर से हट करके नदी के उतार चढ़ाव में पड़ जाता है, और हम नदी को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। या तो हम हो सकता है कि उस पर जो है कोई बांध बनाने का प्रयास करें कि बांध बना लेते हैं तो अब जल जो है वह इकट्ठा रहेगा, अधिक जल बना तो ऊपर तक चढ़ जाएगा और बहुत सारा हो जाएगा। और यदि बहुत समय तक जल नहीं आता है उसमें तो वो जल जो इकट्ठा रहेगा तो मैं सुरक्षित हूँ, इस प्रकार का भाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है। तो ये जो भाव है ये इसीलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम स्वयं को सुरक्षित नहीं पाते हैं। तो स्वयं को जब सुरक्षित नहीं पाते तो हम अपने चारों ओर की जो वातावरण है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो इसी से जो है विषयों में हमारी रुचि उत्पन्न होती है कि अलग अलग विषयों के बारे में हम चिंतन करते हैं कि इसको ऐसे कर लेंगे, उसको वैसे कर लेंगे। परंतु जब हम किसी भी विषय को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो आप देखिए कि जैसे नदी को नियंत्रित करने का प्रयास किया आपने, तो वास्तव में नदी ने आपको नियंत्रित कर लिया ना, क्योंकि अब आपका जो ध्यान है वो ईश्वर से हट करके नदी में चला गया। तो अब आप भले नदी को कंट्रोल करें चाहे ना करें, आप भले नदी को नियंत्रित करें चाहे ना करें, परंतु नदी जो है वो आपको अवश्य नियंत्रित कर रही है, क्योंकि आपके जो भाव हैं, आपकी जो सोच है वो सब नदी के ऊपर केंद्रित हो गई। तो इसलिए विषय में रस, विषय में सोचना, विषय से जुड़ना जो है वह बंधन कर ही देता है। तो जैसे नदी ने आपका बंधन हो गया उससे, आप कह सकते हैं कि आपका घर जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो आपका बंधन हो गया, क्योंकि आपको वहाँ पे रहना है और आपको उसके लिए जल चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है यह ही वास्तव में बंधन को उत्पन्न करती है कि जब हम किसी भी विषय में रुचि देने लगते हैं और ध्यान देने लगते हैं तो फिर जो है
हमको वो विषय जो है बांध देता है। परंतु यदि हम उस विषय के बारे में सोचें ही ना, परवाह ना करें, मान लीजिए कि आप घर में रहने की के लिए आप परवाह नहीं करें, आप बोले कि मैं तो दिगंबर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, घर में रहूँ चाहे ना रहूँ, घर बह जाए चाहे ना बहे, जल मिले चाहे ना मिले, जो जैसे है वैसे ही ठीक है, मैं उसी स्थिति में जो है मैं सुखी रहूँगा, तो फिर आप जो है मुक्त हो जाएंगे। फिर नदी ऊपर चढ़े नीचे बढ़े, आपको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि ऊपर चढ़ जाती है तो आपका घर बह जाए, ठीक है, आप थोड़ा दूर खड़े हो जाएंगे। यदि नदी सूख जाती है तो आप कहीं और चले जाइए। आपको यदि मृत्यु भी हो गई तो भी क्या, मैं शरीर तो हूँ नहीं, मैं कोई नया शरीर लेके कहीं और जन्म ले लूँगा। तो इसलिए जो इस बात को जान लेता है वह फिर समझ जाता है कि भाई विषयों से जुड़ कर के ही मेरा बंधन उत्पन्न हो रहा है, और यदि मैं विषयों के बारे में चिंतन छोड़ दूं तो विषय भी मुझे छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ही वास्तव में विज्ञान है, यानी यह ही वास्तव में इंसाइट है जिसे कहते हैं, कि जो अच्छे से समझना, ज्ञान का जो मूल है उसको समझना, कि किसी भी विषय से यदि हम उसमें रुचि लेंगे तो वह हमको बांध देगा। और विषय में रुचि लेने से अर्थ यही होता है कि हम उस विषय पर नियंत्रण चाहते हैं। तो जब भी हम किसी विषय पर नियंत्रण चाहते हैं तो उल्टा वो विषय जो होता है वो हमको नियंत्रित करने लगता है और हमें बांध देता है। वहीं यदि हम विषय से अनासक्त हो जाएं, परवाह ही ना करें, तो हम उसको नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो हमको नियंत्रित नहीं करेगा, तो हम मुक्त हो जाएंगे उससे। तो ये समझ करके व्यक्ति को जैसे भी कार्य करना है, जो भी स्थिति होकर के कार्य करना है वह करे। तो जैसे नदी का उदाहरण हो गया है, घर का उदाहरण हो गया, कि घर के बारे में यदि चिंता ना करो तो नदी ऊपर चढ़े नीचे जाए, हम उसी अनुसार जो है अपने आप को ढाल लेंगे। यदि ऊपर चढ़ती है तो हम नदी से दूर चले जाएंगे, यदि नीचे जाती है तो हम नदी के पास जाके जल प्राप्त कर लेंगे, या यदि सूख जाती है तो हम किसी और नदी में चले जाएंगे, किसी और जलाशय की खोज में लग जाएंगे। परंतु अपने मन को जो है हम प्रभावित नहीं होने देंगे इन सभी से। मन जो है वह सदा ईश्वर से ही जुड़ा रहे, ये हमको करना चाहिए। तो वो स्थिति में रह करके व्यक्ति को अपने कार्यों को करना चाहिए, और यदि ऐसे करेगा तो सदा मुक्त रहेगा। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।